तो बच्चों आज हम एपी से सवाल पढ़ेंगे। जो 4 सवाल हम बताएंगे, 1 2 3 4, चारों ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। ठीक है बच्चों, तो हम पद निकालना तो सीख गए थे कि पद कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या होता है। मगर सिर्फ पद निकालने से परीक्षा में सिर्फ पद नहीं पूछता है, योग भी पूछता है। और किसी में ए का मान नहीं है, डी का मान नहीं है, वो सब भी निकालना सिखाता है। एग्जाम में दिया रहता है क्वेश्चन, ये ऐसा ही क्वेश्चन सारा रहता है। बच्चों हम क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि मेरे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल पे ना विशेष थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग से अनुरोध है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। समांतर श्रेणी से, किससे? समांतर श्रेणी से। इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि एपी है। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 1, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, तो इसका पहला पद है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा और 12वां पद, यानी कि छठा ये हो गया, 12वां ये हो गया। इसका छठा जो है, इसका क्रमशः 13 और 25 है। तो T6 जो है ये 13 है, और 12वां पद जो है क्या हो जाएगा? 25 है। तो इसका पहला पद ज्ञात करना है। इसका अगला क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, यानी कि D -2 तथा nवां पद an हो, तो A17 -A14 बराबर क्या होगा? सॉरी, A14 नहीं है, A13 है। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर यानी D क्या होगा जिसमें A18 -A14 बराबर 32 वाट। चौथा क्वेश्चन है 21, 18, 15 ... का कौन सा पद शून्य है? तो ये चारों क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और चारों क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो बच्चों आज हम पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, एपी से ही है पहला क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, तो इसका पहला पद है, यानी कि ए निकालना है हमको। क्या निकालना है? पहला पद ए निकालना है। छठा 6 हो गया, 12वां तो 12 हो गया। ये जो छठा है ये इसका है, किसका है? 13 का। ये 12वां जो है ये 25 का। ठीक है, इसको हम कैसे हल करेंगे? देखो, तो T6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? T6 बराबर 13 और T12 बराबर 25 हो गया। इसका पहला पद निकालना है, तो पहला पद निकालने से पहले हमको D निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? D। तो पहले T6 को हम हल करेंगे। तो T6 को कैसे हल करेंगे? देखो, TN भी लिख सकते हैं, AN भी लिख सकते हैं। TN बराबर होता है सूत्र इसका A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ए का मान पता नहीं है, तो A प्लस N का मान कितना है? 6, तो 6 माइनस 1 इंटू D। A प्लस 6 में से 1 गया था, कितना हो जाएगा? 5D। ये हो गया समीकरण नंबर 1, और इसका मान कितना दिया हुआ है? 13। समीकरण नंबर 1 लिखने से पहले हम 13 लिखेंगे, सॉरी, बराबर 13 समीकरण नंबर 1। अब हम T12 निकालेंगे। T12 निकालेंगे तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A प्लस N का मान कितना है? 12 माइनस 1 इंटू D। A प्लस 11D बराबर कितना दिया हुआ है? 25। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण
एक और दूसरे, समीकरण नंबर एक और दूसरे, तो समीकरण नंबर एक मेरा कितना है, a प्लस 5d बराबर 13, समीकरण नंबर एक हो गया। और दूसरा समीकरण नंबर है a प्लस 11d बराबर 25, समीकरण नंबर 2 हो गया। ये माइनस हो गया, ये देखो ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया। यहाँ देखो ये माइनस ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस 11d में से 5d को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6d। माइनस का साइन ज्यादा है तो माइनस डाल देंगे, बराबर ये प्लस है ये माइनस है, तो 25 में से 13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12। माइनस का साइन ज्यादा है तो -12 हो, इसलिए d बराबर -12/-6। ये माइनस से माइनस कट गया, 6 दूना 12, तो मेरा d का मान कितना निकल गया 2। अब समीकरण नंबर 1 पे बैठा या समीकरण नंबर 2 पे बैठा, a का मान निकल जाए। चलो हम समीकरण नंबर 1 पे बैठा के देखते हैं। समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 मेरा कितना है, a प्लस 5d बराबर 13, समीकरण नंबर 1 हो गया। a का मान तो पता नहीं था, a प्लस 5d, 5 गुना d का मान कितना निकाले हैं 2 बराबर 13, a प्लस 5 दूना 10 बराबर 13, इसलिए a बराबर, इसको 13 को यहाँ लिखेंगे, ये प्लस में है तो माइनस में चल जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 3। a का मान कितना निकल गया, इसलिए a बराबर 3, इसका पहला पद यानी कि a बराबर कितना हो गया 3। अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं बच्चों, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर एक साल इसी से आधारित क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन पे हम आते हैं, तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे। क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर यानी कि d -2 तथा nवा पद an हो तो a17 a13 बराबर कितना होगा। इसको हम हल करेंगे। इसमें सार्वंतर d -2 हो तो nवा पद an a17 a13, तो इसको हम इसके बारे में पूछ रहा है कि a17 a13 बराबर कितना होगा। तो देखो a17 हम निकालेंगे, सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू टी होता है ना जी। a प्लस n का मान कितना हो गया 17 -1 इंटू डी, या a प्लस 16d हो गया, a प्लस 16d। अब हम a13 को हल करेंगे, a13 a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n का मान मेरा कितना है 13 -1 इंटू टी, या a प्लस 13 में से 1 को घटाएंगे कितना होगा 12d। अब मेरा a प्लस 16d निकल गया, a प्लस 12d निकल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे a प्लस 16d माइनस a प्लस 12d, a से a को काट दिए, 16d में से 12d को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4d, बराबर सार्वंतर का मान कितना दिया हुआ है -2, यानी d का मान कितना दिया हुआ है -2, इसके बीच में गुना छिपा रहता है, यानी कि 4 गुना -2, तो 4 को -2 से गुना करेंगे तो कितना होगा -8, आंसर हो गया। यानी कि a17 a13 बराबर कितना होगा -8, इसका आंसर होगा। तो बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे आते हैं, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर यानी पूछ क्या रहा है, डी पूछ रहा है ना,
डी क्या होगा जिसमें A18 माइनस A14 बराबर 32 वाट। क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आसान तरीका से हल करेंगे। पिछले सवाल में हम बताए थे A18 को निकालेंगे और A14 को निकालेंगे। उसमें सार्वंतर डी का मान दिया हुआ था -2, तो उसका आंसर निकाल दिए थे। और इसमें सार्व अंतर ही ज्ञात करना है, यानी कि डी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन का मान बताया था 18 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 17 डी। अब फिर हम क्या निकालेंगे, A14। यहाँ पे A18 भी लिख सकते हैं, ए एन के जगह A18 भी लिख सकते हैं। अब A14 निकालेंगे, इसका भी सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस एन का मान कितना हो जाएगा 14 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 13 डी हो गया। अब इसको हम लिखेंगे ए प्लस 17 डी माइनस ए प्लस 13 डी बराबर कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है ना जी। ए से ए को काट दिए। अब 17 डी में से 13 डी को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4 डी बराबर 32। इसलिए डी बराबर 32/4, 4 अठे 32। इसलिए डी बराबर 8, यानी कि सार्व अंतर डी का मान कितना मैंने निकल गया 8। इसका उत्तर हो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। शून्य ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य है। ए बराबर कितना हो गया 21, डी बराबर कितना हो गया 18 माइनस 21 बराबर कितना हो जाएगा -3। अब डी कैसे निकाले हैं, A1, A2, A3, यानी कि डी निकालते हैं A2 में से A1 को घटाते हैं, यानी कि 18 में से 21 को घटा है तो -3। अब an बराबर क्या है 0। कौन सा पद शून्य, an बराबर 0 है। अब फिर tn निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान मेरा कितना है 21 प्लस n का मान तो पता नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -3। ये an बराबर 0, या 0 बराबर 21 प्लस इसको गुना करेंगे तो -3 को n से गुना करेंगे तो -3n, ये माइनस प्लस 3। अब क्या करेंगे -3n को इधर लेंगे, क्या करेंगे इधर लेंगे तो -3n, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में 21 और 3 बराबर 21 प्लस 3, या 21 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, या 3n बराबर 24। इसलिए n बराबर 24/3, 3 अठे 24। तो कौन सा पद शून्य है, तो 8वां पद जो है शून्य है, इसका उत्तर हो जाएगा।